हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का 7/3/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैथ का सेट नंबर 206 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको जो 5 तारीख से एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, एनटीपीसी जो एग्ज़ाम शुरू होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 0.2 के क्यूब माइनस 0.02 के क्यूब है। देखिए, इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको पॉइंट को पहले तोड़िए। कितना है? 0.2 है, इसका क्यूब है। इसको तोड़िएगा, इसको 2/10 लिख सकते हैं। 2/10 का क्यूब माइनस ये कितना है? 0.02 है, इसका क्यूब है। इसको अगर दशमलव हटाइएगा तो कितना लगेगा? 2/100 लिख सकते हैं। 2/100 का क्यूब करना है, क्यूब कर दीजिए। इतना हो गया। 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 10 का क्यूब कीजिएगा तो कितना? 1000 हो जाएगा। माइनस 2 का क्यूब कीजिएगा कितना? 8। अब बटा 100 का क्यूब कीजिएगा तो कितना है? 2 को 0 है तो 1 पर कितना? 6 को 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। 100 का कीजिएगा कितना? 1 पर 6 को 0 आ जाएगा। अब इसको नीचे 0 रहता है तो ऊपर जाते तक दशमलव में चला जाता है। तो क्या को 0 है? 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.008 हो जाएगा। माइनस क्या को है? 6 को है, तो 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 0.1 2 3 4 5 1 6 8 5 को 0 हो जाएगा। इतना हो गया। आप इसको घटा दीजिए, कितना है? तो 0.008 में से अगर हम 0.0004516 0.008 अगर घटाएंगे, 8 के बात नहीं है कुछ, तो इसमें हम 0 दे सकते हैं। 1 2 3 को 0 देंगे, हो गया। अब इसको घटा दीजिए। 8 10 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। हो गया कितना? 9। 9 में से 0 घटाएगा तो 9 बचेगा। 9 में से 0 घटाएगा तो 9 बचेगा। अभी 8 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में से 0 घटाएगा तो 7 हो जाएगा। कितना? 0 0 0.00799 देखिए, 0.00729। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 750 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, और उसी वस्तु को 650 रुपया में 660 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कितना? 750 रुपया बेच रहे हैं, तो एसपी है, ये लाभ है, तो हमें सीपी निकालना हमको। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 750। 750 का 25% लाभ हो रहा है, तो 100/125 कर दीजिए। कितना हमको सीपी निकल जाएगा। काट दीजिए। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से काटिए। 15 5 75, 150। कितना आ जाएगा? 15 चौका 60। सीपी मेरा कितना आ गया? 600 आ गया। सीपी मेरा 600 हो गया, लेकिन बेच कितना है? 660 रुपये में बेच रहा है। एसपी कितना है? 660 रुपया है। कितना का लाभ हो रहा है? 60 रुपया का। किस पे? 60 रुपया किस पे? तो क्रयमूल्य पर। क्रयमूल्य मेरा कितना है? 600 है, तो 600 और गुने 100 कर दीजिए। 100 से 00 से 00 कट जाएगा। 6 से काटिएगा 60 को, तो 10 दाएँ के 10 छक्के 60। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 10% का हमको लाभ हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5.44/49 का वर्गमूल निकालना है हमको। इसको पहले तोड़िए। 49 गुने 5 प्लस 44 कीजिए, तो 49 गुने 5 और प्लस 44 कीजिए तो कितना? 289 और बटा 49 हो जाएगा। वर्गमूल निकालना है हमको, तो ये रूट चढ़ा दीजिए। 279 का वर्गमूल कितना होता है? तो 17 से 289 होता है। 89 होता है, 17 से 289, और 49 से कितना होता है? 7 होता है, तो कितना? 17/7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए।
-2, 5 और 1, 2 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अगर रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है? y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। इसका मान रख दीजिए। y माइनस y1 कितना है? 1 है, सॉरी y1 कितना है तो 5 है, बटा x माइनस x1 कितना है तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, बराबर y2 कितना है तो y2 3 है और y1 कितना है 5 है, तो -5 बटा कितना है x2 कितना है तो x2 1 है, माइनस x1 कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको तोड़िए, देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना कीजिए और इससे इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो ये कितना 2 1 3 हो गया। 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 से गुना कर ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। -5 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 से गुना कीजिए तो कितना -2x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना तो -4 हो जाएगा 4। अभी माइनस है तो इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 2x प्लस 3y और -15 है और ये -4 है, तो बराबर किसका लाएंगे तो कहते हैं प्लस हो जाएगा, तो -15 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना है 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0 देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, तो यही समीकरण इसका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 के पावर x बराबर y के पावर 4 प्लस y के पावर 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y प्लस 1 हो और 3 के पावर y बराबर 3 के पावर x माइनस 3 हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम ये अंश इसको हम बराबर करते हैं, बेस को हम बराबर पहले करेंगे। यहाँ कितना है पहले 2 के पावर x है, तो इधर भी हम 2 लिखेंगे, तो इसको 2 के स्क्वायर करिएगा और इसे गुना कर दीजिए, कितना 2y प्लस 2, ये बेस मेरा बराबर हो जाएगा। तो बेस मेरा बराबर हो जाएगा तो क्या होता है पावर बराबर होता है। घातांक पढ़ने में पढ़े हैं a के पावर m बराबर a के पावर n है, तो सीधा क्या होता है m बराबर n हो जाता है। घातांक करने में पढ़े हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पहला समीकरण कर लीजिए। अब यहाँ से निकालिए कितना हो जाएगा, बेस मेरा बराबर है तो पावर मेरा सीधा बराबर हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। तो y को उधर ले जाते x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, इसको करिएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एक साथ इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना है 2 है, तो x माइनस 2y बराबर 2 है। घटाइएगा तो ये घट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक से कट जाएगा माइनस प्लस y, सीधा प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो y बराबर मेरा कितना 7 निकल गया। तो देखिए y इसमें भी 7 है, ये तो नहीं हो जाएगा, इसमें भी -7 है तो ये भी नहीं हो जाएगा। बच जाएगा मेरा कितना 2 गो b और d बचा है। अब y का मान मेरा 7 निकल गया, तो x का मान यहाँ से रख लीजिए, यहाँ पे रखिएगा, तो x माइनस 2y, तो y का मतलब 7 है, तो 7 दूना 14 बराबर कितना हो जाएगा 2 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 7 है, y बराबर कितना 7 है, तो 7 दूना 14 और -14 है तो बराबर कुछ कर दिया जाता है प्लस 14 हो जाएगा। तो 2 + 14 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना मेरा आ गया 16 आ जाएगा
वाई के मान 7 हो जाता है। देखिए एक्स के मान 16 और वाई के मान 7, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, उस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। यहाँ से निकालिए, घन का विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a होता है। घन का विकर्ण कितना, 6√2 दिया हुआ है, बराबर घन का विकर्ण √3 होता है। सॉरी, घन का विकर्ण कितना होता है, √3 होता है। यहाँ √3 और a हो गया, √3 होगा। तब इसको तोड़िएगा, अगर 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 होता है। 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 कर देंगे, तो 3 को क्या करते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं इसको, और गुने √2 है, बराबर कितना, √3 ये हो जाएगा। √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। a बराबर में कितना, भुजा मेरा कितना आ जाएगा, 2√6 हो गया। तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 और गुने 2 का स्क्वायर करिएगा कितना, 4 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 छका 36 चका 144, 6 छका 36 चौका 144, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 16, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो इसको बनाने का ऑप्शन कर लीजिए। अगर 3 शेष बच रहा है तो सब में से 3 घटा दीजिए। इसमें से घटाइए तो कितना, 722 आ जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो 717 आएगा। इसमें से घटाइएगा तो 720 आ जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो 714 आएगा। आप देखिए 20 से कौन कौन कट रहा है, 20 से ये नहीं कट रहा है, 20 से भी नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, एक ही बच गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 से भी कट जाएगा, 720, 16 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 723 हो जाएगा। 720 इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 9, 16, 20, 24 का एलसीएम लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 720, और 720 में करे इतना सबसे कट जाएगा, लेकिन क्या शेषफल 3 बच रहा है, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 723 आ जाएगा। यही कह रहा है। तो इस जितना अगर शेषफल 3 बच रहा है, सब में से 3 घटा दीजिए, उसके बाद भाग कर दीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हल करना है। हल कीजिए, पहले अंदर वाला को करिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 1 कितना, 5, 5/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, गुना है तो 5 1 5 1 6, तो 2/3 और गुने 6/5, 3 दूना 6 कितना, 2 बटे, यहाँ कितना 4/5 आ गई। यहाँ पे 4/5 इतना आ गया, 5/3 प्लस 4/5, इसको करिएगा तो कितना, 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 25 प्लस 12/15 आ जाएगा। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3, 37/15। ये पूरा का मान कितना आ गया मेरा, 37/15 आया। अब इसको कर दिए तो 3/7, तो 7 दूना 14 5 19, 19 दिया 57/35 आ जाएगा। ये कितना है, 37/15 प्लस 19 दिया 57, 19 दिया कितना, 57/35 आ गया। एलसीएम कर लीजिए, तो 35 तो ये रहेगा, इसमें 5 7 35, इसमें 3 है वो, तो 3 यहाँ कर लीजिए, ये आ गया एलसीएम इसका आ गया। अब देखिए 5 7 35, 35 को तोड़िएगा तो 7 गुने 5 और गुने 3 आएगा, तो 15 दिया, तो 5 3 15, 7 बचेगा, तो 7 37 7 गुना कर दीजिए, 7 7 49, और 7 3 21 4 21,
7 3 21 और 4 25, 259 प्लस 35, तो 7 5 35, 3 से गुना करिए तो कितना 7 3 21, 7 3 21 हासिल 2 और 5 3 15 2 17, कितना 171, 259 और प्लस 171, 9 1 10, 7 5 12, 1 13, 2 1 3 1 4, 43, 430 बटा कितना आ जाएगा 35 गुने 3, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 से काटिए तो 5 8 40, 5 6 30, कितना आ जाएगा 5 8 40 और 5 6 30, 86, 86 बटा कितना 21 आएगा, 7 3 21, 7 86 बटा 21 आ गया। अब यहाँ से कितना 86 बटा 21 आया है, 21 से काट दीजिए, 21 चौक 84 और 2, 21 पूर्णांक 2 बटा 27 आएगा, 21 है ना, 4 पूर्णांक 2 बटा 21, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 4 पूर्णांक 2 बटा 21, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल चालक 650 मीटर की दूरी 2 मिनट 60 सेकंड में तय कर लेता है, तो साइकिल चालक के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, कितने मीटर में है, अभी कितना है 2 मिनट 60 सेकंड है, तो इसको 650 कितना मीटर, चाल बराबर तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 650 बटा समय कितना है 2 मिनट 60 सेकंड, 2 मिनट को कितना 60 गुना 120 और प्लस 130 हो जाएगा 130, और इसको क्या मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 18/5 से इसको गुना कर दीजिए, 13 5 65, 5 से 5 कट जाएगा, कितना सीधा 18 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा 40 का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तल 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशित अक्षों के साथ नियमित अंतःखंड क्या है, तो देखिए जब ये अंतःखंड निर्देशक अक्षांशों का अंतःखंड निकालना होगा तो सबका कोफिशिएंट से नीचे भाग कर दीजिए। अंतःखंड क्या होता है, तो x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1 होता है। अब इतना बराबर हमको 1 करना है, तो इसको कर दीजिए, कितना इसको करिएगा तो पहले 6 से इसको भाग कर दीजिएगा, 3x बटा 6 माइनस 4y बटा 6 माइनस 2z बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना आ गया। अब काटिए, 2 तिहाई 6, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, इतना तो x बटा 2 माइनस कितना है तो y, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो y बटा 3 बटा 2 माइनस z बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ ए बी सी का मान लिखिए, तो a बराबर ये हो जाएगा, b बराबर ये हो जाएगा, c बराबर ये हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को 2 कहाँ लिए यहाँ प्लस है तो एक माइनस कॉमन ले लेते, कितना माइनस का 3 बटा 2, माइनस का 3 बटा 2, और c बराबर कितना माइनस का 3 हो जाएगा, c बराबर माइनस का 3, तो यही कारण निर्देशांक क्या होगा, तो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है -3 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में क्या है, a का मान, b का मान 2, c के मान -3 बटा 2 और b के मान -3 बटा 2 और c के मान -3 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 5 पैसे प्रति रुपया की माह की ब्याज दर पर 10,000 का 6 माह का साधारण ब्याज क्या ज्ञात करना है, तो 5 रुपया प्रति रुपया है, तो यानी कि दर दिया हुआ है मेरा, 5 पैसे प्रति रुपया दर दिया हुआ है, तो गुना कर दीजिए इसको,
ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना 10,000 है, मूलधन 10,000 गुने समय कितना 6 गुने रेट कितना है 5 बटा 100 कर दीजिए। डबल जीरो से ये डबल जीरो कर दो, 6 पंचे 30 यानी 3,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीले गेंद, यदि आच्छादित रूप से 2 गेंद निकाल ली जाए तो दोनों गेंद हरे रंग की होने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए है। तो 2 गेंद हम निकाल रहे हैं, सब में से 2 गेंद निकाल रहे हैं, तो 2 गेंद के हरे रंग की होने की हमको प्रयेकता क्या होगा। तो पहले हरा कितना है 6 गो है, तो 6 गो में से हम कितना 2 गो निकालेंगे। अगर 6 में से टोटल 6 गो है, उसमें से हम 2 गो निकाल लेंगे, बटा टोटल कितना है, तो 6 4 10 तो 12, 12 में से हम कितना 2 गो हमको निकालना है, 12 में से 2 गो। आप इसको तोड़िए, तो 6 के 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बटा ये फैक्टोरियल, फिर इसको घट के आता है, तो 6 में 2 गया तो कितना 4, ये 4 फैक्टोरियल और गुने 2 है तो 2 फैक्टोरियल ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल बटा 12 है तो 12 फैक्टोरियल बटा इसमें से घट के आएगा कितना, तो 12 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितना 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और गुने 2 फैक्टोरियल। अब इसको तोड़िए, तो 6 का क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 5 और गुने 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। अब इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल बटा इसको लिखिएगा तो कितना 12 गुने 11 गुने 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से ये 10 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, बच जाएगा। अब 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 5 से काटिएगा तो 5 से तो नहीं कटेगा, 5 है नहीं, तो सीधा कितना 5 5 बटा कितना बच गया है, ये 2 बचा है और ये 11 बचा है, तो 11 दूना 22, कितना 5/22 आ गया, 5/22 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 5/22। 2 गेंद हरे रंग की होने की प्रयेकता कितना 5/22 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका XYZ कंप्यूटर्स द्वारा 5 वर्षों के दौरान बेचे गए कंप्यूटर प्रिंटरों का विवरण दर्शाया गया है। 5 वर्षों में जो विवरण है उसको दर्शाया गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में मॉडल L 1102 के प्रिंटर का बिक्री में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1102 ये है, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे इसमें कितना, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है 2018 में, 2014 और 2018 का, 2018 में कितना है, 2018 में 1245 है, और वही 2014 में कितना है, 2014 में 678 है। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 1245 में से 678 घटा दीजिए, 1245 में से अगर हम 678 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, 13 में से 7 गया तो 7 6 13 और कितना 11, 6 5 11, कितना 567 बचा है। और क्या कर रहा है, मॉडल में एल प्रिंटर के लगभग कितना है, तो किसको कर रहा है, तो 2014 को, किससे, तो 2014 से कर रहा है तुलना करने के लिए। तो 567 अब बटा कितना है 668,
678, 678 गुने 100 कर दीजिए। इसको काटिएगा पूरा को तो कितना आ जाएगा, इसको भी काटिएगा तो कितना 83.63 आएगा, 83.63 आएगा। कितना आएगा तो 83.63 आ जाएगा। लगभग में कह रहा है कितना, लगभग में कितना 84% हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग में 84% होगा। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या है, राजू सुंदर से 60% अधिक कुशल है और सुंदर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो राजू अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। क्या करें, कौन ज़्यादा कुशल है, तो एगो राजू हो गया, यहाँ पे लिखे राजू, एगो सुंदर हो गया। राजू है जो सुंदर से 60% अधिक कुशल है, राजू है सुंदर से, तो सुंदर को अगर 100 मानते हैं तो राजू के 160 हो गया, 20 से काट दीजिए, 20 पंचे से 20, 20 अठे 160 हो जाएगा, 20 अठे 160, तो कितना 8:5 आ गया। अब क्या कर रहा है, और सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, तो सुंदर की एफिशिएंसी कितना है 5 है, एक तो टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल कार्य 5 गुने 16 आ जाएगा। अब हम किसको, ये क्या टोटल कार्य आ गया, अब किसको हम करवाना है, तो राजू से अकेले करवाना है, तो राजू का एफिशिएंसी कितना 8 से इसको 8 से भाग कर दीजिए, 8 दूना 16, यानी टोटल कार्य राजू अकेले 10 दिन में कर लेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पहले हल करना है। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 4 आ जाएगा, ये 4 तो ये -4 हो गया, कितना हो गया -4 और +6 तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना +2 आ गया। अब यह क्या गुन्ना है, तो 3 दूना 6, तो -6, तो कितना -6, ये कितना 4 है, तो -6 में से अगर 4 जाएगा तो कितना -2 बचेगा। और यहाँ क्या गुन्ना है, तो गुन्ने 18 कितना हो जाएगा -36, -18 दूना 36, -36, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए तालिका के अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में किसी कंपनी द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत दिए गए व्याख्या 10 लाख में को दर्शाया गया है। तो इसको पहले देखते हैं क्या कराइए। कंपनी द्वारा 5 वर्षों की अवधि अर्थात 2014 से 2018 के दौरान भुगतान किए गए वेतन का औसत राशि कितनी है। 2014 से 18 के बीच में कितना वेतन है। तो सबको पहले जोड़ दीजिए, वेतन कितना है 2014 से लेकर 18 तक, 2014 से लेकर 18 तक ये इतना वेतन है। ये इसको कह रहा है क्या, लगभग में कितना है। तो सबको पहले जोड़िए, औसत निकालना है हमको, औसत निकालना है, तो सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा 9, 6, 15 और 15, 8 और 15, 8, 23, 23 और 9, 23 और 9, 23, 9, 32, 32 के 2 हासिल 3 और 7 और 3, 10, 5, 15, 15, 15, 10, 15, 10, 25 और 3, देखिए इसको सबको जोड़ दीजिए, नियम से जोड़िए, इसको लिख दीजिए पहले ऐसे, ठीक है। 9, 6, 15, 9, 6, 15 और 5, 20, 9, 6, 15, 5, 20, 4, 24, 24 और 6, 24, 6, 30 और 2, 32, 32 के 2 हासिल 3, 7, 5, 12, 7 और 5, 12, 12 और 8, 12, 8, 20 और 5, 25 और 3, 28 के 8 हासिल 2, 4, 2, 6, 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 3, 12, 3, 15, 3, 15 और 3, 18, 2, 20।
20 82 और कितना है 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 एका ही 5, 5 एका ही 5 और कितना बच गया 3, 5 छक्के 30 पॉइंट 5 चौका 20, कितना 416.4 आया है, कितना 416.4 आया है। तो इसका औसत कितना 416.4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कितना 416.4, इसका क्या था औसत पूछ रहा है, वेतन का औसत कितना है 416.4 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या है, एक निश्चित धनराशि पर क्रमशः 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष और 3 वर्ष में साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बड़ा होता है आर इंटू टी होता है, समय गुने रेट गुना कर दे तो ब्याज आता है। तो समय रेट कितना है 5% है, पहला वर्ष में कितना 5 और गुने 5% और गुने 6 वर्ष के लिए अनुपात है, ये 8% है और गुने 3 वर्ष है, 3 दूना 6, 2 दूना 2 चौका 8, 5:4, 5:4, 4 किस में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस राशि दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना 1,061 रुपया हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन उठाएं तो लास्ट वाला हम डी उठाते हैं, शुरू वाला उठा लेते हैं। तो शुरू वाला कितना है 2 है, अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो 10,000 है, सॉरी 1,000 है, तो 1,000 का 2% निकालिएगा तो कितना 20 आ जाएगा, और 20 को हम 2 गुना करते हैं तो कितना 40 आ रहा है, और फिर 20 का 2% निकालिए तो 20 पंचे 100 यानी पॉइंट में आ रहा है, तो 40 नहीं है यहाँ 61 है, तो ये नहीं होगा, 4 निकालिए तो कितना ये 40 हो जाएगा, 40 गुना अगर करिएगा तो 40 गुना 80 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं होगा, 5 करिए तो 550 हो जाएगा ये, और 50 गुने 2 करिएगा तो कितना 100 हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट आंसर है, कितना 3% हो जाएगा। नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए, ये क्या प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 1,000 दिया हुआ, अमाउंट कितना दिया हुआ मेरा 1,061 रुपया दिया हुआ है, समय कितना है टी कितना है 2 वर्ष है, हमको आर निकालना है, आर बराबर वाट, तो अमाउंट बराबर क्या पढ़े हैं, अमाउंट बराबर पढ़े हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी पढ़े हैं, समय पढ़े हैं। तो अमाउंट मेरा कितना 1,061 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना 1,000 रुपया दिया हुआ है, इस पर रख दीजिए, अमाउंट मेरा कितना है 1,061 रुपया बटे प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपया है, बराबर 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू 2, इसके पावर 2 आ गया। अब इसको उल्टा कर लीजिए, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बराबर किसका दिया जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा कितना 1,061 बटा 1,000 बराबर 1 प्लस आर बटा 100, 1,061 आया, 1,061 का 1,061 का रूट अगर हटाइएगा तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, ये लगभग में होगा कितना 32.557 का हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। इसका अगर रूट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग में 32.57 हो जाएगा, बटा अगर 1,000 का स्क्वायर हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 31.62 हो जाएगा। देखिए 30 इतना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा, एक घटा दीजिए तो कितना 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3257 बटा कितना 31.57, 31.62 है,
31.62 माइनस 1 बराबर R/100 हो जाएगा। और 32.57 में से 31.62 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा मेरा? 95 बच जाएगा। घटा दीजिए, कितना है? 32.57 में से 31.62 घटाएंगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 15 में से 6 गया तो 9 6 15 95.31 घटाइएगा तो ये कितना? 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0, ये भी 0 तो कट जाएगा कितना? 0.95 बटा 31.62 बराबर कितना? R/100 है। ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया, कितना हो गया ये? 9500 बटा 3162 है। इसको काट दीजिए, काटिएगा तो लगभग में कितना? लगभग में मेरा कितना आ जाएगा? 3% आ जाएगा। 3 तिहाई 9, अगर 300 इसको मानते हैं और इसको 900 मानते हैं तो 30 तिहाई 90, 3% आ जाएगा लगभग में कितना? 3%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न तो ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ऑप्शन उठाइएगा तो सबसे आसान हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का हमको वक्र पृष्ठ दिया हुआ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था? 2πr/h होता है, 2πr/h। तो 2 गुने 22/7 गुने r कितना मेरा है? r नहीं, r हमको निकालना है, गुने h कितना है? 14 है। काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 660 दिया हुआ है। 22 से काट दीजिए, 22 दिया 66, 30, 2 से काटिए 15 15 और ये 2 बच गया है तो बटा में आ जाएगा 2। r बराबर कितना? 15/2 आ गया। तो हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। तो पाई का मान कितना? 22/7 गुने r कितना? 15/2। तो 15/2 गुने 15/2 और गुने h कितना है? 14 है। काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 11, 15 15 ये 11 ये हो गया। 15 15 कितना? 225, 225 और गुने 11 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2475। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 2475 आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया हो तो रवि का वेतन कितना होगा? देखिए, एगो रवि हो गया, एगो मोहन हो गया। रवि का वेतन है जो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो इसको 100 मानते हैं तो 120 हो जाएगा। 20 से काट दिए, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 5:6:5 आ गया। अब क्या करिए? यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया हो तो मोहन कितना है? तो 5 बराबर 1600 कर दीजिए। 5 से 5 दूना 10 या 5 3 15, 1 5 दूना 10, 320 रुपया आ गया। तो हमको क्या करा है? रवि का वेतन कितना? 6, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए। 0 छत्तीस 6 दूना 12 और 36 18 और 1 19, 36 18 1 19, 1920 रुपया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको हल करना है। तो 7 3 21 22, 22/60 प्लस इसको करिएगा तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 3 28 और 2 30 1 31/7 प्लस 7 कितना है? 6 है। अगर नीचे हर बराबर हो तो अंश जुड़ जाएगा। तो 32 30 और 20 50,
और 3 53, कितना 53/7 प्लस 7/6, गुना कर दिए इसको। 53 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 36, 18 और 6 पंचे 30 से 31, 318 प्लस 7 सते 49/7 42 आएगा। गुना करिएगा तो कितना 9 8 17, 9 8 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 1 6 और 3, 367/42 आएगा। 367/42 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्तंभ की ऊंचाई 6√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 6 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, एक स्तंभ की ऊंचाई दिया हुआ है 6√2, एक स्तंभ है, ऊंचाई कितना है 6√3 है, उसकी छाया कितना है 6 मीटर है, छाया कितना है 6 मीटर है, तो उन्नयन कोण हमको क्या है, तो यहाँ हमको ये कितना 90 डिग्री होगा, ये हमको निकालना है, ए बी और सी, ये कोण हमको निकालना है, उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा √3, सॉरी 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होता है, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होता है, तो साइन tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 30 के सामने की भुजा 1, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होता है, तो हमको क्या निकालना है, हमको थीटा निकालना है। तो tan लिख दीजिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कितना लंब है, आधार है, तो कर्ण हमको थीटा निकालना है, तो लंब आधार दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है 6√3/6, तो tan थीटा 6 से 6 कट जाएगा, सीधा tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर कितना √3, तो √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा से tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए 30 डिग्री यहाँ करेंगे 30 और ये 60 और ये 90, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3, तो ये 6 के 6 है बे किया, यहाँ √3 लग गया, और 6 के 6 है √3 से गुना हो गया, तो सीधा 60 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस नंबर क्वेश्चन क्या है, इतना का हमको मान ज्ञात करना है, तो 25 है, √25 है, तो 25 से कितना होता है 5 होता है, 25 का 5, 11 में 5 जोड़े तो कितना 16, 16 का कितना होता है 4 होता है, ये 4 आ जाएगा, यहाँ 11 + 5 कितना 16, 16 का √अंडर कितना 4 होता है, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 4 जोड़ी जाए तो कितने 196 हो जाएगा, 196, 14 जोड़िए 196, यहाँ 14 आ जाएगा, अब 107 में 14 जोड़ दीजिए, कितना 7 4 11, 1 1 2 1, 121, 121 किसका होता है, तो 11 11 121 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ने एक घोड़े को 4500 रुपया में खरीदा, उसने 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी ने इस घोड़े को कितना रुपया में खरीदा है, ए ने कितना 4500 रुपया में, 4500 रुपया में, इसको कितना 5% के लाभ पर बेच दिया, तो 105/100 कर दीजिए। अब इसको बी ने इसको कितना सी को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 120 और बटा 100 कर दीजिए, और ये कितना सी इतना रुपया में सी खरीदेगा, सी कितना रुपया में इतना रुपया में खरीदेगा, सी बराबर इतना रुपया, तो काट दीजिए, 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 ये खत्म हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से काटिए, 2 छक 12, 9 छक 54, या 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 6, 63 गुने 9, 0 9 3 27, 9 3 27 और 9 छक 54 और 3 57, 57 70, 9 छक 54, 9 3 27, 54 2 56 होता है, 56 70 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
56, 70, इतना रुपया में सी खरीदेगा इसको। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 126 है और उनका HCF 2 है, तो उन संख्याओं उनमें एक संख्या कितना 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, गुने दूसरी संख्या बराबर कितना LCM कितना दिया हुआ है 126 दिया हुआ है, गुने HCF कितना है 2 है। काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 नामा 18, 9 से काटिएगा तो 9 एका ही 9, 9 3 12, 9 चौक 36, तो दूसरा संख्या कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8, 16 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। 32 से काटेंगे तो ये हमको नहीं कटेगा, 900 भी हमको 32 से नहीं कटेगा, दुइये से काट लीजिए, 32 से काटिएगा तो 900 भी नहीं कटेगा, 3600 कटेगा और 16 से भी कट जाएगा। लेकिन क्या करा हमको छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना, तो छोटी से तो 3600 में और 1600 में छोटी कौन है 1600, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या सबका LCM कर लीजिए, नहीं तो सबको तोड़ दीजिए, LCM कीजिए, LCM करिएगा और LCM करिएगा तो आ जाएगा कितना 1600 रुपये, 1600 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पासा 2 बार फेंके जाते हैं और दो बार में आने वाली संख्या का योग कितना है 10 है, तो कम से कम एक बार 5 आने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 पासों को फेंक रहे हैं तो हमको क्या करना है, योग हमको 10 आना चाहिए, तो 10 कब आएगा, एक पासे में 4 आएगा, दूसरे पासे में 6 आएगा तो 10 आएगा, एक पासे में 5 आएगा, दूसरे पासे में 5 आएगा तो 10 आ जाएगा, एक पासे में 6 आएगा, दूसरे पासे में 4 आएगा तो 10 आ जाएगा। इसके बाद तो किसी में नहीं आएगा, तो संभावना मेरा कितना 3 हो गया, संभावना 10 आने की कितना 3 हो गया। लेकिन क्या करा 5 आने की प्रयोगता, तो 5 मेरा एक ही बार आ रहा है, 5 मेरा कैसे कम से कम एक बार 5 है, तो कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार से जितना भी हो सकता है वो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो आ रहा है एक बार इसमें, तो 1 और बटा संभावना कितना है तो 3 हुए, 10 कितना 3, तो 1/3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण इतना -4 बराबर इतना में चर x का मान क्या है, इसको तोड़ दीजिए, गुना कर दिए, 5 3 15x, 15x माइनस 15x प्लस 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 8x हो जाएगा। तो 15x ये है, ये 8x है, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 15 8 23, 23x हो जाएगा, 23x। ये कितना है 6 में से 4 जाए तो माइनस प्लस 2 बराबर 2 है, 23x प्लस ये प्लस है तो उसका जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, बराबर 2 माइनस 2, तो 23x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है और इस रेलगाड़ी को 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक रेलगाड़ी जो 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है, इसका चाल निकाल दीजिए, चाल बराबर क्या है दूरी बटा समय, तो दूरी और बटा समय 60 मिनट यानी 1 घंटा है, 1 घंटा हो गया, तो कितना चाल इसका क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चाल मेरा 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या कह रहा है 105 किलोमीटर की दूरी
वो कितने समय में तय करेगा। तो 105 बटा समय बराबर है दूरी बटा चाल, तो दूरी और बटा चाल 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 1 5, 7 3 21, तो कितना यानी 3 घंटा आ गया, समय मेरा आ गया। लेकिन यहाँ 3 घंटा नहीं है, सब मिनट में है, तो 1 मिनट में कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में कितना 36 18 यानी 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, त्रिभुज ABC में संगत कोणों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई, संगत कोणों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई कितना है, A बराबर 25, B बराबर 45, C बराबर 30 है, तो cos A का मान क्या होगा। पहले ABC त्रिभुज करिए, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A के सामने की भुजा छोटी a होगा, B के सामने की भुजा छोटी b होगा और C के सामने की भुजा छोटी c होगा। अब इसका मान दे दिया हुआ, A बराबर कितना है 25 है, B बराबर कितना है 45 है और C बराबर कितना है 30 है। इतना मान दे दिया हुआ है। आप कह रहा है क्या, cos A का मान निकालना है, तो cos A ये हमको मान, ये कोण हमको निकालना है, cos A निकालना है हमको। तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है क्या, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 2BC होता है। इतना रख दीजिए। C स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना 900 होता है, प्लस B कितना है, B मेरा 45 है, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25 होता है, 20 25 होता है, 20 25 होता है 45 का स्क्वायर, माइनस एक कितना है 25 है, तो 25 का कितना 625 होता है, बटा 2 और गुने B कितना है, B 45 है, गुने 45 गुने C कितना है 30 है, 30 इसको घटा दीजिए। 900 में से अगर 625 घटा दीजिएगा कितना 275 रहेगा, 275 प्लस 20 25 बटा कितना 45 दूना 90, 9 3 27, 200 9 3 27, 2700 आ जाएगा, 2700 और 275 और 25 जोड़िएगा तो 300 यानी 2300, 2300 बटा 2700, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हुआ, तो cos A का मान कितना 23 बटा 27 आ गया, तो 23 बटा 27 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। cos A का मान कितना हो जाएगा 23 बटा 27 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, राम एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देता है, उसके बाद शेष कार्य को रवि ने अकेले 32 दिनों में पूरा किया, तो राम और रवि एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए पहले राम कितना 50 दिन कार्य किया, यहाँ से लिखिए, राम कितना 50 दिन कार्य किया है, राम 50 दिन कार्य किया है, लेकिन कितना 10 दिन कार्य, 10 दिन काम करके छोड़ दिया हुआ, तो एक दिन का कार्य कितना मेरा हो गया 10 बटा 50 हो जाएगा। तो राम एक दिन में कितना कार्य किया, एक दिन का कार्य राम का हो जाएगा कितना 1 बटा 5, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा, शेष मेरा कितना बच जाएगा 4 बटा 5, 4 बटा 5 बच गया शेष मेरा, और शेष कार्य को किसने रवि ने 32 दिनों में पूरा किया, तो शेष कार्य कितना है 4 बटे 5, इसको कितना 32 दिन में करता है रवि, 4 से काट दे 4 8 32, तो बी रवि कितना है 4 8 32, तो रवि कितना करेगा RAVI, रवि कितना करेगा 8 पंचे 40, 40 दिन में ये करेगा। आप यहाँ से निकाल दीजिए, राम का कितना है, राम 50 दिन में कर रहा है और रवि कितना RAVI, रवि कितना 40 दिन में कर रहा है, 50 और 40 कैल्शियम निकाल दीजिए कितना 200 आ जाएगा, 50 चौका
200 और 40 पंचे 200, ये दोनों आ गया। अब इसको क्या करा, दोनों एक साथ है तो 200 बटा 9 आ जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, 2 20, 22 पूर्णांक 2 बटा 9 आ जाएगा, 22 पूर्णांक 2 बटा 9, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई जानकारी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका में 2015 से 18 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए टिकट बुक कराने वाले व्यक्ति और वास्तव में यात्रा करने वाले व्यक्ति की संख्या का विवरण दर्शाया गया है। इसको देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले व्यक्ति की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्ति की संख्या का प्रतिशत अधिक है। तो टिकट बुक करने वाले क्या कर रहा है, टिकट बुक करने वाले की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्ति की संख्या अधिक है। तो टिकट बुक करने वाले की तुलना में, तो इसे 23 से 22 इसमें अधिक भी है, टिकट बुक करने वाले की तुलना में नहीं कम में है। टिकट बुक करने वाले की तुलना में यात्रा करने वाला, तो 2300 ही 2200 है, यहाँ 2500 है, यहाँ 2000 है, ये भी कम है, यहाँ 3200 है, यहाँ 3100, ये भी कम है, यहाँ 3600 है, यहाँ 3400 है, ये भी कम है। क्या करा, टिकट बुक करने वाले, तो टिकट बुक करने वाले की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्ति की संख्या प्रतिशत कितना अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है। क्या है, इसको प्रतिशत में ये पूछ रहा है, तो सबका पहले प्रतिशत हमको निकालना पड़ेगा। इससे नहीं होगा तो प्रतिशत निकालिए, कितना 2250 है, 2250 को 2300 से भाग कर दीजिए। 2250 को अगर 2300 से भाग करिए और गुने 100 करिएगा, 00 से 00 23 से काट दीजिए, कितना 97.82% आ जाएगा। 2016 में करिएगा तो कितना है, 2000 बटा 2500 गुने 100, 00 से 00, 25 से 25, 8 200, यानी 80% ये आ जाएगा। 17 में कितना है, 3100 बटा 3200 और गुने 100, 00 से ये 00 करते हैं, 32 से काटिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 96.67 आ जाएगा, 96.87 आएगा, 96.87 कितना आ गया। अब कितना, 2018 में 3450 और बटा 3600 और गुने 100 कर दीजिए, 00 से ये 00 खत्म हो गया, 36 से 100 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 95.13 आएगा, 95.83 आ जाएगा। आप क्या करा, अब देखिए किसमें टिकट की बुक करने वाले की तुलना में यात्रा करने वाले की तुलना में प्रतिशत अधिक सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किसमें है, 15 में है। देखिए इसमें कितना है, 95 है, इसमें 95% ही है, इसमें कितना है, 95% है, इसमें क्या है 96%, इसमें कितना है 80% है, और 2015 में कितना है 97%। तो ऑप्शन 2015 में क्या सर्वाधिक होगा, ऑप्शन ए देखिए कहाँ 2015, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 2015 में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में विभिन्न छात्रों को गणित में है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस और फोटोग्राफी विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक दिए गए हैं। कितना दिया गया है इसको देखिए, यहाँ सब चीज दिया हुआ है।
क्या कर रहा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी विषय के अनिल के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। अनिल कहाँ है, अनिल के हैं, ये पूरा अनिल के हैं। तो पहले सबको जोड़ दीजिए। अनिल में किसको किसको जोड़ना है, फिजिक्स, फिजिक्स इसको जोड़िए, फिजिक्स में इसको जोड़िए। रसायन विज्ञान, रसायन में क्या है, इसको जोड़िए। और गणित विषय, गणित कहाँ है, गणित यहाँ है, 3 को जोड़ना है। कितना, 84, 89, 79। 9 9 18 4, 9 9 18, 18 2 20 2 22, 18 4 22 के 2 हासिल 2, और 8 8 16, 8 3 24 1 25, कितना 252 आ गया। ये तीनों को जोड़े हैं तो कितना 252 है। अब क्या करें, प्राप्तांक का प्रतिशत है। तो प्राप्तांक कितना है, क्या को विषय था, प्राप्तांक 300 है। देखिए कितना विषय है, प्राप्तांक कितना विषय है, पहले 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, और ये वो कितना 50 है, ये वो कितना 50 मार्क का है। ये तीनों कितना है, 300 का है, 1 2 3, तो टोटल यही 3 गो के कह रहा है हमको। तो 3 गो कितना है, 100 में से हम इतना आया है, तो 3 गो 1 2 3, तो 3 गो कितना 300 हो गया। 300 और गुने 100 कर दीजिए। 00 से 00 करते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 चौका 12, कितना 84% आएगा। 84% किसमें है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 84%। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।